दावनगेरे असेंबली हलके का जिमनी इलेक्शन, एमएलए रिजवान अरशद ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कांग्रेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सोशल मीडिया में झूठी बातें फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। उलमाए कराम की तौहीन का इल्जाम लगाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। दावनगेरे के लोगों से खास तौर पर मुसलमानों से अपील की कि वो बीजेपी के हाथ में हथियार देने का काम न करें, वरना न सिर्फ दावनगेरे बल्कि पूरे कर्नाटक के मुसलमानों पर, माइनॉरिटीज पर मुसीबत आएगी। पेश है रिजवान अरशद की यह खास गुफ्तगू। जितने लोग कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं वो जान लें, आपको एक भी मेंबर असेंबली के अंदर भेजने की ना ताकत है ना हैसियत है। असेंबली के अंदर भेजने की ना ताकत है ना हैसियत है। चंद लीडर हैं जो उन पार्टी के डिसीजन को कौम के हिमायत में नहीं मान रहे, चंद लीडर हैं जो मान रहे हैं, कौम की मुखालिफत कर रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया में जो नरेशन है ये झूठा नरेशन, ये जो सोशल मीडिया में जो नरेशन है ये झूठा नरेशन जो बिठाना चाहती है ऐसी बीजेपी के हाथ में हथियार देने का काम दावनगेरे के लोग अगर करना चाहते हैं तो ये सिर्फ दावनगेरे के अक़लियतों के ऊपर मुसीबत नहीं आ रही, पूरे रियासत कर्नाटक के अक़लियतों के ऊपर इसको, ये मुसीबत को लादने का काम ये लोग करने वाले हैं। मसाजिद पर हमले करना, मदारिस पर हमले करना, ये सब जाकर देखिए कि बीजेपी अगर आ गई तो क्या हो रहा है। मैं उन्हें फ्री स्पॉन्सर करता हूं, यूपी चले जाएं। एसडीपीआई वालों की बात में सुन रहा था, सीएम इब्राहिम साहब की बात में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर आ गई तो क्या होगा, तो आप यूपी चले जाएं सर, मैं भिजवाऊंगा आपको, मैं इंतजाम करूंगा। वहां पे योगी और जोगी जो भी लोग हैं को याद होगा मंगलोर और उड़पी में एक के बाद एक कत्ल हो रहे थे, टारगेट किया जा रहा था और खास तौर से मुस्लिम नौजवानों को टारगेट किया जा रहा था। आप लोग नाराज हो, आप लोग खड़े हो जाए, आप लोगों ने वोट का बंटवारा कर लिया तो कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। अगर बीजेपी जीतेगी तो इसमें किसका फायदा? बताइए, किसी का फायदा होगा? किसी का फायदा हो ना हो, इसका सबसे बड़ा नुकसान अक़लियतों को और खास तौर से मुसलमानों को झेलना पड़ता है। सर, कहीं ना कहीं उलमाए कराम को भी जिस तरीके से बातें उठ रही है, उलमाए कराम को नाराज किया गया है, उलमाए कराम की बेइज्जती की गई है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, उलमाए कराम वारिसाने नबी, उलमाए कराम की एक अलग इज्जत है, उनका मर्तबा, उनका मुकाम हम सब के नजरों में सियासत से ऊपर उठकर, सियासत से ऊपर उठकर। सर, इस वक्त दावनगेरे में आपकी कैंपेनिंग लगातार लोगों से आप मुलाकात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक अलग ही तस्वीर चल रही है कि वो बताया जा रहा है कि अक़लियती तबका है कांग्रेस से नाराज है। क्या है ज़मीनी हकीकत एक्चुअली? देखिए, सोशल मीडिया जो है एक ऐसा मीडियम है जिसमें लोग अपने जज्बात का इजहार करते हैं और थोड़ा बहुत भी उन्हें अगर ठीक से इंफॉर्मेशन ना मिले, उन्हें मालूमात ना हो, तो सोशल मीडिया के जरिए वो अपना गुस्सा इजहार करते हैं या उन्हें जो समझ में आ रहा है उसको बयान करते हैं। लेकिन वो एक मीडियम है, इसका ये मतलब नहीं कि वही फाइनल है। जो भी लोग सोशल मीडिया के जरिए इंफॉर्मेशन लेते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बोलते तो हैं, लेकिन जो लोग देखते हैं और समझते हैं उसके बाद वो अपने दिलो दिमाग में उसको टटोलते हैं, झंझोड़ते हैं, क्या ये जो कह रहे हैं ये सही है? अगर ये सही है तो इसका नतीजा क्या है? अगर इनके कहते हुए हमें कुछ फैसला लेना है तो उसका असर क्या होगा? तो ये सब सोचेंगे। और मुझे खुशी है कि खास तौर से हम लोगों में सोशल मीडिया का जो एक मीडियम है उसमें कई नौजवान आए हैं और अच्छी बात है कि सियासी मुद्दों पर डिस्कस हो रहा है, चर्चा हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, अपने गुस्से का, अपनी खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन
उसका जो इलेक्शन का जो एंड नतीजा है वो सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, जमीनी हकीकत भी होती है, लोगों की अपनी सोच होती है, हालात होते हैं। और आज जो हम जिस मुद्दे पे चर्चा करते हैं उससे कई बड़े मुद्दों पर लोगों की नजर होती है। तो आज मैं समझता हूं कि दावणगेरे में कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी मार्जिन से जीतेगी और बीजेपी को अब तक हम हर बार 25, 26, 28 हजार से हराते आए हैं, यहां इस बार बहुत बड़ी मार्जिन से बीजेपी को हराएंगे और हराना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीजेपी को यहां नहीं हरा पाए तो हो सकता है ये बीजेपी पूरे रियासत कर्नाटक में अपना परचम लहराने में कामयाब हो जाए। तो इसको यहीं पे रोकना बहुत जरूरी है। सर, कहीं ना कहीं उलमाए कराम को भी जिस तरीके से बातें उठ रही है, उलमाए कराम को नाराज किया गया है, उलमाए कराम की बेइज्जती की गई है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, उलमाए कराम वारिसाने नबी, उलमाए कराम की एक अलग इज्जत है, उनका मर्तबा, उनका मुकाम हम सबके नजरों में सियासत से ऊपर उठकर और किसी की सियासी रोटी सेकने के लिए, किसी को अपनी सियासत चमकाने के लिए ये झूठ का पुलिंदा बांध देना कि उलमाए कराम की बेइज्जती हुई, इनको खुदा ताला कभी माफ नहीं करे। अपने मुफाद के लिए अगर इन्होंने कहा कि उलमाए कराम की बेइज्जती हुई, किसकी मजाल है कि उलमाए कराम की बेइज्जती? आप बताइए किसकी मजाल है? तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है, झूठ है, और चंद लोगों ने अपने सियासी मफाद के लिए ये फैलाया है। अगर हमें कोई भी बता दे कि जो मौजूद थे उसमें से कोई एक बता दे नहीं हमारे से साथ गुस्ताखी की गई, हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार किया गया, तो मैं आपके सामने, क्योंकि मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था और उस मीटिंग में बहुत साफ तौर से, बहुत एहतराम से उनसे बात की गई, उनसे गुफ्तगू की गई। और उलमाए कराम का जो मर्तबा है, उनके जो सोच है, क्या वो एक सीट के लिए महदूद है? क्या ये एक सियासी इलेक्शन के लिए महदूद है? जब वो बैठते हैं तो लार्जर इश्यूज पे बात होती है। इस कौम को जिन इश्यूज से परेशानियां हो रही हैं, जिन मुद्दों से हम दो चार हो रहे हैं, उस पर वो बात होती है। तो ये बिल्कुल गलत है। और मैं कहना चाहूंगा, मैं देख रहा था कि दावणगेरे में सीएम इब्राहिम साहब जैसा एक बहुत बड़ा लीडर, एक जमाने में बहुत बड़े लीडर थे, वो भी इस झूठ को फैलाने में वो पेश है। तो मैं नहीं समझता कि हम लोगों को अपनी सियासत के लिए इतना बड़ा प्रोपेगेंडा, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा जो एक तरीके से इतनी बड़ी साजिश के तहत लोगों के साथ बात करना चाहिए। सर, अखिलेश तबके के लिए यहाँ पर जो सीट मांगी गई थी, तो क्या वजह है उनको नहीं दी गई? क्या माइनॉरिटीज को सीट नहीं दी गई? देखिए, इस बार रियासत कर्नाटक में जो ये ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं कि यहाँ के एमएलए शामनूर शिवशंकरप्पा, उनका इंतकाल हो गया। 5 साल के लिए वो इलेक्ट हुए थे, 3 साल में इंतकाल हो गया। और हमारी कौम का एक क्लेम रहा कि हमें दिया जाए, और ये बजा भी क्लेम है, क्योंकि हमारे कम से कम 65-60-70 हजार वोट इस हल्के में है। और पार्टी का भी एक ख्याल था, हमारे जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला साहब, चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार साहब, तीनों का यह ख्याल था कि ये मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करना चाहिए। और हम लोगों से बताया भी गया था कि आप सजेस्ट करो कोई नाम, हमें इत्तला करो, एक मजबूत कैंडिडेट, लेकिन जिस कैंडिडेट के लिए आम राय हो कि शिवशंकरप्पा की फैमिली जो मरहूम है उनको भी वो कैंडिडेट पसंद आए और आप सबको भी एक आम राय हो जाए
ताकि ये मकसद सिर्फ लड़ाना नहीं है, जीतना मकसद है। और जीतना है तो सबकी पसंदीदा और सबकी पसंद से कैंडिडेट को आप अगर निशानदेही करेंगे तो ही जीत पाएगा। लेकिन हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, हम सबको ये लगा कि अब्दुल जब्बार साहब हैं, उनका नाम हमने पेश किया, लेकिन चूंकि उनकी और शिवशंकरप्पा उनके फैमिली की पर्सनल रंजिश है तो उस नाम के लिए वो तैयार नहीं थे, और हम दूसरा नाम देने के लिए हम लोग तैयार नहीं थे, चाहे वो जमीर अहमद साहब हो, नसीर अहमद साहब हो, हारिस भाई हो, सलीम अहमद साहब हो, जितने भी लीडर्स हैं, हमें लग रहा था कि नहीं, इन्हीं को देना चाहिए। तो पार्टी ने कहा कि उनको एमएलसी बनाया है, जब्बार साहब को तीसरी बार एमएलसी बनाया है। एमएलसी इसलिए बनाया है क्योंकि यहां से हम मुसलमान को एमएलए नहीं बना पाए, और इन 2-3 डिस्ट्रिक्ट में अच्छी खासी आबादी है, तो इसीलिए यहां से जब्बार साहब को एमएलसी बनाया, शिमोगा से बल्किस बानो को एमएलसी बनाया। तो एमएलए और एमएलसी इक्वल स्टेटस, इक्वल पोजीशन होती है। तो जिनको एमएलसी बनाया, जिनका 3-3.5 साल टर्म है, तो वो भी नहीं हो रहा था। तो आखिरी मोमेंट तक हम लोगों में एक आम राय नहीं हो पाई। किसी लोकल कैंडिडेट का नाम हमारे सीनियर लीडर्स हो या दूसरे हो, किसी ने नहीं दिया। दावनगरे के बहुत सारे लोग थे, शायद हमारे सीनियर लीडर्स को लग रहा होगा कि वो लोग लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन लोकल किसी कैंडिडेट को जिस पर आम राय होती देते तो जरूर मिल जाती। तो आखिरी मोमेंट तक हम लोग अड़ गए कि जब्बार साहब को दे। शायद आखिरी में जमीर साहब ने अल्टरनेट दिया होगा, हमारे चित्रदुर्गा के अनवर बादशाह साहब के लिए जमीर साहब ने बोला था, लेकिन चूंकि वो भी दावनगरे के नहीं थे, वो भी चित्रदुर्गा के थे, तो वो नहीं हो पाया। और आखिर में, क्योंकि सिर्फ 2 दिन बाकी थे, एक मीटिंग बुलाई गई। एसएस मल्लिकार्जुन थे, जमीर अहमद खान साहब थे, नसीर अहमद साहब थे, सलीम अहमद साहब थे, हारिस भाई थे, नासिर हुसैन साहब थे, मैं था, और ये सामने चर्चा हुई और कहा गया कि एक तो आप जो कैंडिडेट दे रहे हैं वो आमराय नहीं बन पा रही है और खुद काउंसिल मेंबर हैं, उनका टर्म है, और दूसरा जो बात हो रही है वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है। तो उन्होंने कहा कि इस बार के लिए हम इनकी फैमिली को ये टिकट देते हैं, क्योंकि बागलकोट में जो और एक मरहूम एमएलए MY मेटी उनके फर्जन को दिया है, तो इनको भी ये बार हम देंगे, लेकिन 28 के इलेक्शन में हम फिर से इसको रिकंसिडर करेंगे। तब तक आप एक